मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे साढ़े साती की। मेष राशि के ऊपर साढ़े साती शुरू होने जा रही है 24 फरवरी को। हालांकि कोई भी चैनल यूट्यूब का या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको जिसके साथ भी आप परामर्श करते हैं वो ये नहीं बताएगा कि साढ़े साती आपके ऊपर अभी शुरू होने जा रही है। सब यही बताएंगे। आप अपना सॉफ्टवेयर में यदि कुंडली निकालेंगे तो वहां पर भी ये नजर आएगा आपको कि आपके ऊपर साढ़े सात ही मार्च 2025 में शुरू होगी। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे वो भी ये बताएगा कि मीन राशि में जैसे ही चंद्रमा शनि आएंगे आपके ऊपर साढ़े सात ही शुरू हो जाएगी। और या फिर आप कहीं पर भी वीडियोस देखेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि साढ़े सात ही आपके ऊपर मार्च 2025 में शुरू होगी। लेकिन इसकी एक्चुअल गणना कैसे होती है ये यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साढ़े साती के प्रभाव में आ रहे हैं मेष राशि के जातक। वो कैसे आएंगे और कैसे सारे जातकों पर एक साथ साढ़े सात की नहीं शुरू होती यहां पर क्लियर करेंगे, और इसका प्रभाव क्या रहेगा वो भी बताएंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा ये समझने वाला वीडियो है, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। ये आपकी कुंडली में चंद्रमा है मेष राशि का, और शनि चंद्रमा से एक घर पीछे, यहां पर चंद्रमा के ऊपर से और चंद्रमा से एक घर आगे। यहां बताया जाए तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन साढ़े साती की यही बताई जाती है। सब जगह पर यही आपको बताया जाएगा। इवन एस्ट्रोलॉजी के जितने सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी कैलकुलेशन इसी तरीके से फिट की गई है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, हमने बनाए हैं, इसलिए उसमें भी डेफिनेशन इसी तरीके से फिट की गई है। लेकिन साढ़े साती का मतलब क्या होता है? साढ़े साती का मतलब होता है 7.5 साल। और शनि की चाल क्या है? शनि मंदगामी ग्रह है। शनि एक राशि में कम से कम 2.5 साल रहते हैं। तो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं तो 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। लेकिन एक्चुअल शनि की डेफिनेशन क्या है साढ़े साती की? चंद्रमा से 45 डिग्री बाएं और चंद्रमा से 45 डिग्री बाएं, ये एक्चुअल में डेफिनेशन है। अब आपके ऊपर साढ़े साती कब शुरू होगी ये आपकी कुंडली में चंद्रमा की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली ये ऐसे नहीं डिपेंड करता कि यहां पर शनि आ जाएंगे तो आपके ऊपर साढ़े साती शुरू होगी। आपकी कुंडली में 90 डिग्री चंद्रमा से इधर उधर शनि 7.5 साल में ही पूरे करेंगे, क्योंकि वो एक महीने में 1 डिग्री चलते हैं, 2.5 साल में एक भाव चलते हैं, 3 भाव चलने में वो 7.5 लगाएंगे, 7.5 साल लगाएंगे। तो आपके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव इस तरीके से चलता है। अब मान लीजिए आपकी राशि मेष है और आपका चंद्रमा 0 डिग्री पर है और जन्म है आपका अश्विनी नक्षत्र में। तो आपके ऊपर शनि चूंकि 24 फरवरी को यहां पर 15 डिग्री क्रॉस कर गए हैं, आपका चंद्रमा शनि के 45 डिग्री के प्रीव्यू में आ जाएगा। जैसे ही चंद्रमा 45 डिग्री के प्रीव्यू में आएगा आप साढ़े साती के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये मेष राशि के उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा 0 डिग्री पर है, वहां पर साढ़े साती शुरू होगी। जैसे जैसे चंद्रमा शनि आगे चलते जाएंगे इसी घर में, अभी 29 मार्च 2025 को आगे जाकर राशि परिवर्तन होगा, यहां पर आएंगे तो मेष राशि के लगभग आधे जातक साढ़े साती के प्रभाव में आ जाएंगे। मैं आधे जातक कह रहा हूं, सारे नहीं कह रहा। मान लीजिए आपकी कुंडली में मेष राशि का चंद्रमा 29 डिग्री पे बैठा है या 30 डिग्री पे बैठा है, तो यहां पर शनि की डिग्री होगी 0 और 30 डिग्री ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाले जातक तब शनि के प्रभाव में आएंगे जब शनि मीन राशि में 15 डिग्री चल पड़ेंगे। आप समझिए, ये होने जा रहा है 2 मई 2026 को। यानी कि मेष राशि के सारे जातक 24 फरवरी 2024 से लेकर 2 मई 2026 के बीच बीच में साढ़े साती के प्रभाव में आएंगे। सारे जातक एक साथ साढ़े साती के प्रभाव में नहीं आएंगे। सारे जातक एक साथ साढ़े साती के प्रभाव से मुक्त नहीं होंगे। जिनकी साढ़े साती अभी शुरू हो रही है उनकी साढ़े साती खत्म भी पहले होगी। यहां पर ही शनि चल रहे होंगे, आपकी साढ़े साती खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक घर पहले एक घर बाद और एक घर चंद्रमा के ऊपर से ऊपर की है। लेकिन एक्चुअल ये कंसिडर किया जाता है कि 45 डिग्री चंद्रमा से बाएं और 45 डिग्री चंद्रमा से दाएं, ये साढ़े साती का प्रभाव समझा जाता है। अब साढ़े साती को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इतना इसके ऊपर जो है वो डराया क्यों जाता है या खौफ क्यों है इतना, वो इसलिए है क्योंकि शनि बेसिक तौर पर जो है वो एक मंदगामी ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है। इनका प्रभाव जो है वो बहुत तीव्र होता है। और जब ये हमारा चंद्रमा हमारा मन होता है, जब ये मन के करीब आते हैं
आपके ट्रांजिट में, गोचर में, तो मन को प्रभावित करते हैं। शनि की दृष्टि जहां जहां जाती है इन 7.5 सालों में, उन भावों को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए इस फेज को, और गोचर में यदि हम देखते हैं तो गोचर में शनि का गोचर चंद्रमा से तीसरे, यहां पर शनि का गोचर होगा किसी भी राशि में तो वो अच्छा कहलाएगा, और शनि का गोचर यदि यहां पर होगा तो वो अच्छा कहलाएगा, या शनि का गोचर यहां पर होगा तो अच्छा कहलाएगा। तो 3 भावों में शनि का गोचर अच्छा होता है। 3 भावों में शनि जो है वो शुभ गोचर में नहीं होते। यहां पर आ जाएंगे शनि तो आप ढैया के प्रभाव में आते हैं, और यहां पर भी आ जाएं तो शनि की ढैया के प्रभाव में आप आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि 30 साल के इस पूरे साइकिल में शनि आपके लिए 3 ये वाले भाव और 2 ये वाले भाव, 5 भावों में तो अच्छा फल नहीं करते, 3 में अच्छा फल करते हैं। अब बाकी 4 रह गए, वहां पर कैसा फल होगा ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा? तो उसके लिए 7.5 का ही फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। असल में जो शनि की 7.5 होती है, या जो शनि का गोचर होता है, उसका पूरा जो फैसला है वो आपकी कुंडली का अष्टक वर्ग करता है। इंडिविजुअली हर व्यक्ति की कुंडली में एक अष्टक वर्ग निकलता है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये अष्टक वर्ग चार्ट है। यहां से पता लगता है कि आपका शनि आपको कैसा रिजल्ट देगा 7.5 में, ढैया में और आपके सामान्य गोचर में। वो ये आप जो चार्ट देख रहे हैं ये तय करता है। जैसे हमने मेष राशि की अभी पत्रिका लगाई तो उसमें आप देखिए यहां पर शनि के जो अंक हैं 11 राशि में, मेष राशि में कुंभ राशि में 2 अंक हैं, तो 2 अंक सामान्य से कम कंसिडर किए जाते हैं। यहां पर जिनके ऊपर मीन की पत्रिका भी है, जिनके ऊपर 7.5 चल रही है, पहला फेस है, उनके लिए भी ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 अंक हैं। आगे चलेंगे तो यदि हम अगले उसमें देखते हैं तो वहां पर मीन राशि में शनि के अंक 3 नजर आ रहे हैं। आप देखिए ये सर्कल बना हुआ नजर आ रहा है आपको इस वीडियो में, वहां पर 3 अंक हैं, ये भी सामान्य से कम है। यानी कि चंद्रमा के ऊपर से जब मीन राशि में शनि का गोचर होगा तो भी ये गोचर अच्छा नहीं होगा। मेष राशि के जातकों के लिए भी अच्छा नहीं है, मीन राशि के जातकों के लिए भी अच्छा नहीं है। ये इस पत्रिका के लिहाज से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। और मेष राशि में आप देखिए शनि ने सिर्फ 1 अंक दिया हुआ है इस पत्रिका में। ये अष्टक वर्ग पत्रिका है, यहां पर शनि जो है वो अच्छा गोचर नहीं करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। लेकिन जैसे ही शनि का दूसरा गोचर शुरू होगा, जिस भी जातक की ये पत्रिका, ये हमने सैंपल पत्रिका लगाई है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझाने के लिए, ये मेष राशि की एक्चुअल पत्रिका नहीं है, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं। यहां पर देखिए 2 राशि में शनि के 4 अंक हैं, तो 4 या 4 से ज्यादा अंक अच्छे माने जाते हैं। तो यहां पर शनि का जो आखिरी गोचर होगा, यानी कि तीसरा गोचर होगा, तीसरा ढैया होगा, वो मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा होगा। ये एग्जाम्पल है। इसी तरह सबकी कुंडली में अष्टक वर्ग चार्ट ये वाला अलग निकलता है, और शनि का प्रभाव सबके ऊपर अलग अलग होता है। इसीलिए कुछ जातकों को शनि की 7.5 में भी फायदा हो जाता है, कुछ जातकों को शनि की 7.5 में नुकसान हो जाता है। कुछ जातकों के लिए शनि शुभ गोचर में होकर भी शुभ फल नहीं करते। तो ये कारण होता है। ये अष्टक वर्ग चार्ट है जहां से सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं सारा, ये पूरी डिटेल बताने के लिए है आपको कि मेष राशि के जातकों के ऊपर कैसे शनि की 7.5 शुरू हो रही है 24 फरवरी को, कैसे मेष राशि के कुछ जातक इसके प्रभाव में आ जाएंगे, और धीरे धीरे 2 मई 2026 तक सारे जातक शनि के प्रभाव में आएंगे। मेष राशि के जातक जो ढैया चल रही है, अब यहाँ पर 7.5 चल रही है, सॉरी। अब यहाँ पर शनि का प्रभाव कैसे कैसे होता है। जब शनि आपकी कुंडली में पहली उसमें आते हैं ढैया में, तो इस भाव को प्रभावित करते हैं। यह धन का भाव है, छठे भाव को प्रभावित करते हैं। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। शनि की 7.5 में कर्जा भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, कोर्ट केस भी हो सकते हैं। और शनि यहां पर देखते हैं 10वीं दृष्टि से, तो भाग्य आपका साथ देना थोड़ा सा कम करता है, क्योंकि इस भाव के ऊपर शनि की दृष्टि आ जाती है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जब दूसरे फेस में शनि आते हैं तो शनि यहां पर गोचर करते हैं और तीसरे भाव को देखते हैं। पराक्रम का भाव है, यहां पर कमी आती है। पार्टनर के भाव के ऊपर शनि की दृष्टि आती है, यहां पर कष्ट होता है। और यहां पर कारोबार के भाव के ऊपर शनि की दृष्टि आती है, या नौकरी या कारोबार में कोई ना कोई दिक्कत आती है। जब तीसरा गोचर होता है शनि का, यानी कि तीसरी ढैया चलती है, तो शनि चौथे भाव को, जो सुख स्थान है, मां का भाव है, इसको प्रभावित करते हैं। अष्टम को प्रभावित करते हैं, यह लंबी बीमारी का भाव है। और यहां पर 11वें भाव को प्रभावित करते हैं, यह आय का भाव है। तो इस तरीके से शनि अपनी 7.5 में इन घरों को प्रभावित करते हैं, ये थोड़ी सी बताने की कोशिश की है। और यदि आपकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है, शनि की पोजीशन 8-12 की है, या शनि पाप प्रभाव में है, और आपके ऊपर शनि की ही दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, महादशा नहीं चलेगी मेष राशि के जातकों के ऊपर,
क्योंकि मेष राशि के मैक्सिमम जातकों को शनि की महादशा देख नहीं मिलती है लाइफ में। और शनि की जब अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर आपको शनि के मंत्रास करने चाहिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए। काली उड़द की दाल है वो डोनेट करनी चाहिए शनिवार के दिन। संकल्प लेकर दान करना चाहिए और जो है शनि चालीसा का पाठ किया जाए। और यदि आपके अंडर कोई काम करता है, कोई स्टाफ आपके अंडर काम करता है, तो उसके साथ थोड़ा सा जो है वो रिस्पेक्टफुली पेश आया जाए, क्योंकि अपने अंडर जितने भी काम करते हैं लेबर क्लास को शनि ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये शनि की थोड़ी बहुत रेमेडीज भी हैं साथ में, यदि आप इसको कर सकें तो आपके लिए शनि के जो है रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में ये क्लैरिटी जरूर मिली होगी मेष राशि के जातकों को कि शनि की साढ़े साती कैसे शुरू होगी, कब कब आगे, जैसे जैसे शनि आगे चलेंगे इस राशि में कैसे कैसे जातक शनि के प्रभाव में आएंगे और कैसे हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं, किस तरीके का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। ये मुझे लगता है कि ये अब सारा कुछ क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।